तो वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर कंप्लीट होने वाला है, ए सेट का पेपर। तो गाइस देख लीजिएगा, सभी स्टूडेंट वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि जो यहाँ पर देख लीजिएगा 23 के 23 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। और गाइस 8 को जो है 8 प्रिंटेड पेज है, तो गाइस यहाँ पर 23 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर टाइम 3 घंटे का, पूर्णांक 75 का रहने वाला। देख लीजिए, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 है। तो गाइस चलिए फटाफट आप निर्देशों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये निर्देश दिए हुए हैं। 401 आपके पेपर का कोड रहने वाला, जो हिंदी का कोड रहता है वो 401 रहता है, देख लीजिएगा। चलिए कंप्लीटली इस पेपर को जो है आंसर सहित बता देते हैं। चलिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आपके उत्तर बता देते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा जूम कर देते ताकि जो क्वेश्चन है आपको साफ साफ दिखाई दे। तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इस 6 नंबर मिलने वाले पहले क्वेश्चन में पहला है व्यवधि शब्द का अर्थ। तो व्यवधि शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? आधार, चिंता, रोग, विरह। तो इस इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रोग। इसके बाद दूसरा जाता है उत्साह, कविता में बादल प्रतीक है किसका? शांति का, गति का, क्रांति का, सुख का। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा क्रांति का। इसके बाद नेक्स्ट जाता है तीसरा क्वेश्चन है आपका, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो इस कितनी होती है? 32, 33, 34 होती है या 35? ध्यान से याद करके जाना है, आपको क्वेश्चनों के आंसर भूलना नहीं है, सभी के अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद चौथा जाता है, कलम का जादूगर कहा जाता है किसको? स्वयं प्रकाश जी को, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को, या मन्नू भंडारी को, या राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा इसका, राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। इसके बाद आ जाता है पांचवा है, यहाँ पर देख लीजिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है। तो इस अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? 4, 6, 8, 10। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। इसके बाद नेक्स्ट है छठवां है आपका, देख लीजिएगा, छठवां है फेरे भेटूला का अर्थ है। तो इस फेरे भेटूला का अर्थ क्या? फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर मिले, फिर चलेंगे, फिर मिलेंगे। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फिर मिलेंगे। तो इस ये आपके देख लीजिएगा 6 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखना, ठीक है। तो कोई 6 नंबर आपके इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए कंप्लीट करा देते हैं। तो कोई यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान से चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। इसके देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, परशुराम स्वभाव से डॉट डॉट थे, क्रोधी दयालु। तो इसमें जो है वो क्रोधी थे अत्यधिक। इसके बाद है दूसरा है, चौपाई के प्रत्येक चरण में डॉट डॉट मात्राएं होती हैं कितनी? 16, 16, 24, 24। तो कोई कितनी होती है? 16, 16 होती हैं। इसके बाद है जीवनी डॉट डॉट की लिखी जाती है, महापुरुष स्वयं या महापुरुष। तो कोई इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं, महापुरुष की लिखी जाती है, ठीक है। इसके बाद जाते हैं यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, विद्यालय में डॉट डॉट संधि है। तो कोई स्वर है या व्यंजन है? तो कोई इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर। इसके बाद है पांचवा, आज्ञ का जन्म डॉट डॉट में हुआ। तो इस आज्ञ का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद जाता है यहाँ पर छठवां, आम की फसल में कभी कभी खूब आती है, आंधी या बरसात। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंधी आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आ जाता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ियाँ। चलिए फटाफट सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं। तो वही देख लीजिए, सही जोड़ी बनाकर लिखना है जो कि 6 नंबर की। चलिए कंप्लीट करा देते हैं। पहला है आत्मकथा। आत्मकथा का आपको मिला देना, पहले का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद से। इसके बाद दूसरा कामायनी। कामायनी का मिला लेना आपको महाकाव्य से। इसके बाद तीसरा आ जाता है यदा कदा। यदा कदा का हो जाएगा शैलेंद्र भटियाना। इसके बाद है चौथा मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का मिला लेना महाभोज से। इसके बाद जाता है पांचवा दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना का हो जाएगा परास्त। इसके बाद जाता है छठवां आज्ञ। आज्ञ का हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद। तो इसी आपके देख लीजिएगा 6 नंबर की सही जोड़ियां हमने कंप्लीटली आपके सामने जो है मिला दी है। तो इसी तरह आपको मिलाना जल्दी से याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखना, प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है यहाँ पर 6 नंबर मिलने वाले आपको। देख लीजिए, सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक वाक्य में लिखना है और टोटल आपके 6 नंबर के, ठीक है। तो वही यहाँ पर पहला है, सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? तो वही सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? तो वही इसमें हो जाएगा सूरदास। तो वही हम आपको जल्दी से जल्द पूरे क्वेश्चन बताएंगे, फिर इसके बाद आंसर देखते चलिएगा। इसके बाद है दूसरा, गणों की कुल संख्या लिखिए। तो इस गणों की कुल संख्या कितनी होती है? टोटल 8 होती है। तो इसमें आपको क्या लिख देना? 8 लिख देना। इसके बाद रिपोर्टाज की किस भाषा का शब्द है? तो इस किस भाषा का शब्द है? जो फ्रेंच भाषा है उस भाषा का शब्द है। तो इसमें लिख देना फ्रेंच। इसके बाद है संस्कृति पाठ है किस विधा का है? तो इसमें लिख देना निबंध। इसमें क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो इस प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव।
तो गाइस इसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस अव्ययी भाव लगा लीजिएगा 5वां का। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिएगा 6वां प्रश्न है। तो गाइस देख लीजिएगा 6वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, डोडो क्या है। तो गाइस सॉरी डोको क्या है, डोको क्या है, बांस की टोकरी। तो गाइस इसमें लिख देना बांस की टोकरी, बांस की टोकरी। डोको आपको हेडिंग डाल देनी है, फिर लिखना है डोको बांस की टोकरी है। तो वैसे आपको देख लीजिएगा 6वां तक कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए 5वां, निम्नलिखित कथनों के सत्य सत्य लिखना है। चलिए कंप्लीट करेंगे। 6 नंबर है। पहला है निराला को आधुनिक कवि भी कहा जाता है। तो वैसे आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है रामचरितमानस महाकाव्य है। तो वैसे ये आपका जो है सत्य हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है, एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है। तो वैसे आपको सभी को पता होगा असत्य है। इसके बाद है कृतवाच्य भाव प्रधान होता है। तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। बिल्कुल राइट है। तो वैसे इसमें सत्य हो जाएगा। इसके बाद है 4 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। तो वैसे आपका असत्य दिया हुआ है। तो वैसे आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जाते हैं अब आपके प्रश्न देखेंगे। चलिए फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। 6वां, सुशिर वाद्य से क्या अभिप्राय है। इसके अथवा दिया हुआ, मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्ति क्यों हो गया था। इसके बाद है यहाँ पर 7वां, आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर। 8वां दिया हुआ, कहानी उपन्यास में 2 अंतर। इसके बाद है अलंकार किसे कहते हैं, और 8वां दिया हुआ है छंद की परिभाषा लिखी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 9वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, 2 खंड काव्यों के नाम लिखना। इसके 8वां दिया हुआ छंद के भेद। इसके बाद देखेंगे 10वां है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्भव को उलाहने दिए। इसके बाद 8वां, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 11वां है, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। 8वां दिया है, आधुनिक हिंदी साहित्य के में जयशंकर प्रसाद का क्या स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 12वां है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। 8वां दिया है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 13वां, भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखना। 8वां दिया है, छायावाद की 2 विशेषताएं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 14वां, राम वृक्ष बनी पूरी नहीं तो यशपाल की दो रचनाओं के नाम लिखना। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसके। तो इससे 14वां के बाद 15वां देखेंगे। 15वां देख लीजिएगा, यहाँ पर 15वां है, निबंध किसे कहते हैं। निबंध के बाद है रिपोर्टाज किसे कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 16वां, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ सहित वाक्य प्रयोग करना है। तो इस आँख का तारा होना और आग में घी डालना। तो इसी आपके मुहावरे दिए हुए हैं, इसका वाक्य प्रयोग करना। अथवा दिया हुआ वाक्य किसे कहते हैं लिखना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। अथवा दिया है, अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है। इसके बाद है 18वां है, निम्नलिखित आपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। देख लीजिएगा, ये रहा आपका आपठित गद्यांश। इसमें गद्यांश का शीर्षक और इसमें सामाजिक समरसता का क्या आधार है। इसके बाद 3रा, इसके बाद इसका अथवा इसमें निम्नांकित आपठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। तो इसी आपको पद्यांश दिख रहा होगा। तो इससे गद्यांश और पद्यांश दिया हुआ है। इसके बाद जाता है 19वां में आपको निम्नांकित विषयों में से किसी एक पर संवाद लेखन लिखना है। देख लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसके बाद जाता है 20वां, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ कीजिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका पद्यांश है। इसके बाद अथवा का पद्यांश है। तो दोनों में से एक पद्यांश पर आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। इसके बाद जाता है 21वां में आपको निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करना है। तो वही इसको प्रश्नवाचक बनाना है, इसको निश्चयवाचक, इसको आज्ञावाचक। इसके बाद आ जाता है अथवा। तो वही सिरा अथवा निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। तो वही से जो लोग परस्पर मिले और जो सभी को स्वीकार हो, जिसका आकार न हो। तो वैसे आपके 21वां था कंप्लीट। इसके बाद आता है 22वां में देख लीजिएगा, ये रहा आपका 22वां, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र। अथवा दिया बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को आमंत्रण पत्र। ठीक है। इसके बाद 23वां जाता है। 23वां में किसी निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो इसी आपके 23 क्वेश्चन कंप्लीटली हो जाते हैं कंप्लीट। अब आपको जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपके नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 6वां से आंसरों का। तो जल्दी से आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। जल्दी से सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।